हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 18 अप्रैल 2020 है। आज हम 18 अप्रैल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द ऐप which has becomes world fastest app to reach 50 million downloads in 13 days। यानी कि उस ऐप का नाम बताना है जो 13 दिन में करीब 50 मिलियन लोगों ने उसे डाउनलोड किया, जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट ऐप है डाउनलोड किया जाने वाला। तो उस ऐप का नाम क्या है? उस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु एक मोबाइल ऐप है जो 13 दिन में करीब 50 मिलियन यानी करीब 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया। ये ऐप कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करता है। ये 13 दिन में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया, जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट ऐप बना डाउनलोड किया जाने वाला। अब हम बात करते हैं इस ऐप की। ये ऐप डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य करता है। ओके, और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसे 4 दिन में डेवलप किया और इसमें आपको 11 लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, आरोग्य सेतु ऐप है, इसको करीब 50 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया 13 दिन में, जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ऐप बना डाउनलोड किया जाने वाला। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज प्रोवाइड फ्री फूड टू सिटीजन्स वाया मुख्यमंत्री दीदी किचन। यानी कि किस स्टेट ने मुख्यमंत्री दीदी किचन के माध्यम से सिटीजन्स को फ्री फूड प्रोवाइड किया है? तो ये किया है झारखंड ने। यानी झारखंड ने मुख्यमंत्री दीदी किचन के माध्यम से जो सिटीजन्स हैं उनको फ्री में फूड प्रोवाइड करेगा। यानी जो लोग असहाय हैं या जो लोग डिपेंडेंट हैं या जो लोग गरीब हैं, उनको मुख्यमंत्री दीदी किचन स्कीम के माध्यम से फ्री में भोजन प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं हम झारखंड की। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और यहाँ के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। इसमें पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में पूल टेस्टिंग कोविड-19 को शुरू किया है, जिसमें कोविड-19 के पेशेंट को पूल टेस्टिंग के माध्यम से उनका सैंपल चेक किया जाएगा। और एक है इसमें मणिपुर ने एक फूड बैंक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसमें गरीब लोगों को फूड बैंक के माध्यम से फ्री में भोजन प्रोवाइड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेम द ऐप विच हैज लॉन्च्ड सेफ्टी ग्रिड कैंपेन फॉर सोशल डिस्टेंसिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन। यानी उस बैंक का नाम बताना है जिसने सेफ्टी ग्रिड कैंपेन को शुरू किया है लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए। तो ये किया है एचडीएफसी बैंक ने। यानी एचडीएफसी बैंक ने सेफ्टी ग्रिड कैंपेन को स्टार्ट किया है लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए। तो ये किया है एचडीएफसी बैंक ने। अब बात करते हैं हम एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके सीईओ हैं आदित्य पुरी और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, यानी हम आपकी दुनिया को समझते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एचडीएफसी बैंक ने सेफ्टी ग्रिड कैंपेन को स्टार्ट किया है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए इस कैंपेन के माध्यम से सजेस्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट विल सेट अप सुरक्षा स्टोर एंड सुरक्षा सर्किल अंडर पीपीपी मोड एमिड कोविड-19 लॉकडाउन। पीपीपी स्टैंड फॉर, यानी गवर्नमेंट ने सुरक्षा स्टोर्स और सुरक्षा सर्किल को सेट करेगा अंडर पीपीपी एमिड कोविड-19 लॉकडाउन। यानी लॉकडाउन के दौरान पीपीपी मोड के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुरक्षा स्टोर्स और सुरक्षा सर्किल को सेटअप करेगा। तो आपसे पूछा है पीपीपी स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान सुरक्षा स्टोर्स और सुरक्षा सर्किल को सेटअप करेगा, जिससे कि सिटीजन्स को जो इसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोवाइड किए जा सकें और साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी मेंटेन किया जा सके। अब बात करते हैं हम पीपीपी की, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। देखो, ये एक एग्रीमेंट होता है पब्लिक सेक्टर कंपनीज में और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में, जिसमें ये अपनी सर्विस को बेटर तरीके से और इम्प्रूव्ड तरीके से कंट्री में अपनी फुल कैपेसिटी के साथ प्रोवाइड कर सकें। यानी कहने का मतलब है कि जब गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन जब एक साथ किसी सर्विस को शुरू करते हैं और उसको इम्प्रूव्ड तरीके से पब्लिक में प्रोवाइड किया जाता है, तो वह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत आता है। तो आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन कोविड-19 के दौरान
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत सुरक्षा स्टोर्स और सुरक्षा सर्किल को सेटअप किया है। अगला क्वेश्चन है, हु चेयर्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ क्रॉप्स 2020 बाई वीडियो कॉन्फ्रेंस, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ 2020 को चेयर किया है। तो ये किया है नरेंद्र सिंह तोमर। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। इन्होंने नेशनल एग्रीकल्चर ऑन खरीफ क्रॉप 2020 इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। ओके, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो फार्मर्स हैं उनको जो डिफिकल्टीज आई हैं लॉकडाउन के दौरान और कोविड-19 की वजह से, तो उनकी डिफिकल्टीज को कम करना इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनका ये मेन ऑब्जेक्टिव था, जिसमें इन्होंने एंश्योर किया है कि गांव, गरीब और किसान को जो क्राइसिस से सफ़र कर रहे हैं उनकी डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव किया जा सके। और इन्होंने साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की जो 2 स्कीम है उनको भी एनकरेज किया, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और सॉइल हेल्थ कार्ड, इसको भी इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन दोनों स्कीम को प्रमोट किया। और साथ ही साथ अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ई नाम इनिशिएटिव है इसकी गाइडलाइंस में चेंज किया है, जिससे कि लॉकडाउन के दौरान जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। तो इसके चलते उन्होंने ई नाम इनिशिएटिव के माध्यम से जो फार्मर्स हैं अपनी प्रोड्यूस को ईजिली मंडी में सेल आउट कर सकते हैं, जिससे कि मंडी में क्राउड की सिचुएशन ना हो। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, नरेंद्र सिंह तोमर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ क्रॉप्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है। अब हम बात करते हैं ये खरीफ क्रॉप और ये रबी क्रॉप्स क्या होती हैं। देखिए, खरीफ क्रॉप को हम मानसून क्रॉप भी कहते हैं, जो रेनी सीजन में उगाई जाती है, जिसमें चावल, मक्का, बाजरा ये सभी खरीफ फसल होती हैं। अब बात करें हम रबी फसल की, तो रबी फसल को हम विंटर क्रॉप कहते हैं, जो सर्दियों की सीजन में उगाई जाती है, जैसे कि गेहूं, जौ, चना। ओके, तो इनको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अटेंडेड वर्चुअल सेकेंड G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट, यानी कि सेकेंड G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर की मीटिंग को किसने अटेंड किया? तो ये किया है निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण ये फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। इन्होंने वर्चुअल सेशन के माध्यम से सेकेंड G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर की मीटिंग को अटेंड किया। ओके, और इस मीटिंग को चेयर किया था सऊदी अरब ने, यानी सऊदी अरब ने इस मीटिंग की प्रेसिडेंसी की। और इस मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि टू डिस्कस द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक एमिड कोविड-19 पैंडेमिक क्राइसिस, यानी कि कोविड-19 पैंडेमिक क्राइसिस के दौरान ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक को डिस्कस किया, जिससे कि कोविड-19 के दौरान जो ग्लोबली इकोनॉमी पर जो इम्पैक्ट्स आए हैं उसके रिगार्डिंग उन्होंने डिस्कस किया। तो आपको ध्यान रखना है, G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग को इंडिया की तरफ से निर्मला सीतारमण ने अटेंड किया। और साथ ही साथ इस मीटिंग के दौरान जो इंडिया ने कोविड-19 से निपटने के लिए जो स्टेप्स उठाए हैं वह इस मीटिंग के दौरान काफ़ी चर्चा में रहा और इसमें इंडिया की काफ़ी प्रशंसा भी की गई। अब बात करते हैं हम G20 की। G20 ये ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स कंट्रीज का एक ग्रुप है, जिसमें 20 कंट्रीज हैं, यानी G20 के अंदर 20 नेशन आते हैं। और इसमें स्पेन को परमानेंट गेस्ट के रूप में G20 मीटिंग्स के दौरान इनवाइट किया जाता है। तो इस वर्ष 2020 में इसकी प्रेसिडेंसी की है सऊदी अरब ने, यानी सऊदी अरब के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने इसको प्रेसिडेंसी के रूप में किया है। अब बात करते हैं 2020 के G20 प्रेसिडेंसी थीम की। तो इस वर्ष के लिए इसका थीम है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, ये इसका थीम है। तो आपको ध्यान रखना है, जो G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर की जो मीटिंग है उसको इंडिया की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अटेंड किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ केयर रेटिंग्स, यानी केयर रेटिंग्स के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे अपॉइंट किया है? तो ये किया है अजय महाजन को। अजय महाजन को केयर रेटिंग्स का MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है। अब बात करते हैं केयर रेटिंग्स की। तो केयर रेटिंग्स फाउंड हुई थी 1993 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, इंडिया। ओके, मुंबई इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है मृत्युंजय महापात्रा। देखो, मृत्युंजय महापात्रा को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट किया है कैनरा बैंक में।
ओके। और सेकंड है जे पेक्रिसामी, इनको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ओके, तो आपको ध्यान रखना है अजय महाजन को केयर रेटिंग्स का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है। अगला क्वेश्चन है नेम द बैंक विच हैज एक्वायर्ड 100% स्टेक इन IL&FS विंड पावर सर्विस लिमिटेड फॉर ₹6.05 करोड़। यानी उस कंपनी का नाम बताइए जिसने IL&FS विंड पावर सर्विस लिमिटेड के 100% शेयर को एक्वायर किया है 6.05 करोड़ रुपीस में। तो ये किया है ऑरेक्स कॉरपोरेशन ने। देखिए ऑरेक्स कॉरपोरेशन ये जापान की फाइनेंशियल कंपनी है। इसने IL&FS विंड पावर सर्विस लिमिटेड के 100% शेयर को एक्वायर किया है जो 6.05 करोड़ रुपीस में डील हुई है। ओके, देखो ऑरेक्स कॉरपोरेशन ये जापान की फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। इसने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस की सब्सिडरी कंपनी IL&FS विंड पावर सर्विस लिमिटेड के 100% स्टेक को एक्वायर किया है 6.05 करोड़ रुपीस में। अब बात करते हैं हम IL&FS की। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके चेयरमैन हैं उदय कोटक। अब बात करें ऑरेक्स कॉरपोरेशन की, ये जापान की कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर टोक्यो में है और इसके सीईओ हैं मकोतो इनुए। अगला क्वेश्चन है हु हैज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस। यानी पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ किसे अपॉइंट किया है? तो ये किया है विनीत अरोड़ा। विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है। इसमें सेकंड ऑप्शन है विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा ये पेटीएम के फाउंडर हैं। और थर्ड ऑप्शन है अजय त्यागी। अजय त्यागी सेबी के चेयरमैन हैं, यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं अजय त्यागी। और रजनीश कुमार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिक किंगडम। यानी क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया है? तो ये किया गया है रोहित शर्मा को। यानी रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है क्रिक किंगडम ने। ओके, और देखो इसमें पहला ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को हाल ही में पोकर स्टार इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। अगला क्वेश्चन है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर कैलाश चौधरी इनैगुरेटेड ए पूषा discontamination and sanitizing tunnel in Delhi. It is developed by which research institute? यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कैलाश चौधरी ने पूसा डिसकंटेमिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल को दिल्ली में इनैगुरेट किया है। तो आपसे पूछा है पूसा डिसकंटेमिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है? तो ये किया है ICAR ने, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने पूसा डिसकंटेमिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल को डेवलप किया है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर कैलाश चौधरी ने इसको इनैगुरेट किया है। अब देखिए हम बात करते हैं पूसा डिसकंटेमिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल की। देखो कोविड-19 के दौरान जो कुछ पब्लिक प्लेसेस हैं और जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत एसेंशियल है, तो वहाँ इस टनल को इस्टेब्लिश किया है या इस टनल को वहाँ रखा गया है जिसमें लोगों को इस टनल के माध्यम से सैनिटाइज किया जाएगा। यानी कि लोग इस टनल के अंदर जाएंगे तो उनको फॉगिंग के माध्यम से कंप्लीटली सैनिटाइज किया जाएगा, जिससे कि कोविड-19 का जो आउटब्रेक है उसको ब्रेक किया जा सके। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पूसा डिसकंटेमिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल ये दिल्ली में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वॉइस डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। यानी वर्ल्ड वॉइस डे 2020 ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये किया जाता है 16 अप्रैल को। यानी 16 अप्रैल को हम वर्ल्ड वॉइस डे मनाते हैं। ओके, और इस वर्ष का थीम है फोकस ऑन योर वॉइस। फोकस ऑन योर वॉइस। तो आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड वॉइस डे 2020 ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम है फोकस ऑन योर वॉइस। ओके, अब हम बात करें 10 अप्रैल की, तो 10 अप्रैल को हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं और 14 अप्रैल को हम वर्ल्ड चगास डिजीज डे मनाते हैं। यानी वर्ल्ड चगास रोग दिवस ये हम 14 अप्रैल को मनाते हैं। और 14 अप्रैल को हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी मनाई, जो इस वर्ष 129वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑफिशियल मस्कट फॉर 4th एशियन पैरालंपिक्स गेम्स 2022
which is scheduled to be held in Hangzhou, China from 9 to 15 अक्टूबर 2022। यानी कि चौथे एशियन पैरालंपिक्स गेम्स जो 2022 में चाइना के हांगझोउ शहर में आयोजित किए जाएंगे, जो 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2022 तक खेले जाएंगे। तो आपसे पूछा है कि चौथे एशियन पैरालंपिक्स गेम्स 2022 का ऑफिशियल मस्कट क्या है। तो इसका ऑफिशियल मस्कट है फीफी वर्ल्ड, फीफी वर्ल्ड। देखिए चौथे एशियन पैरालंपिक्स गेम्स के मस्कट फीफी को लॉन्च किया गया है। ये गेम 2022 में 9 अक्टूबर से खेले जाएंगे। मस्कट फीफी का डिजाइन डिवाइन ऑफ वर्ड्स यानी कि दैवीय पक्षी से लिया गया है, जो लियांगजू के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और यह हांगझोउ जो चाइना का सिटी है उसके हेरिटेज और टेक्नोलॉजी इनोवेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो फर्स्ट फी है इसका मतलब है उड़ता हुआ पक्षी, जो ह्यूमन सोसाइटी की रेस्पेक्ट और फर्टिनिटी का सिंबल है। और जो सेकंड फी है ये पैरा एथलीट्स की मेंटल टेनासिटी यानी कि जो मानसिक मजबूती है उसको रिप्रेजेंट करता है, जो अपने ड्रीम को अचीव करने में प्रयासरत हैं और अपनी बाउंड्रीज को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको ये रिप्रेजेंट करता है सेकंड फी। चौथे एशियन पैरालंपिक्स गेम्स ये 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2022 तक खेले जाएंगे, जिसमें 22 खेलों को शामिल किया गया है और पहले दिन ताइक्वांडो और पैरा कैनाइन खेल को खेला जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं एशियन पैरालंपिक्स कमेटी की। तो इसका हेडक्वार्टर है अबू धाबी यूएई में और इसके प्रेसिडेंट हैं माजिद रशीद। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड फर्स्ट एवर ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफ कोचेज ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। यानी कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पहली बार ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफ कोचेज को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने। यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफ कोचेज को पहली बार शुरू किया है, जिसमें ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से जो एथलीट्स हैं या जो प्लेयर हैं उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कोच के माध्यम से। तो ये स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने। अब हम बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स की। तो इसके मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन है नेम द मल्टीलिंगुअल साइंस कम्युनिकेशन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मल्टीलिंगुअल साइंस कम्युनिकेशन इनिशिएटिव को लॉन्च किया। तो आपको बताना है उसका नाम क्या है। उसका नाम है कोविड ज्ञान। देखो कोविड ज्ञान एक मल्टीलिंगुअल साइंस कम्युनिकेशन इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है विच एयरलाइंस कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट कार्गो ऑन सीट फ्लाइट्स टू कैरी एसेंशियल एमिड कोविड-19। यानी कोविड-19 के बीच अनिवार्य रूप से ले जाने के लिए किस एयरलाइन कंपनी ने इंडिया की पहली कार्गो ऑन सीट उड़ानें शुरू की हैं। तो ये की हैं स्पाइस जेट ने। देखो कोविड-19 के चलते अनिवार्य रूप से ले जाने के लिए स्पाइस जेट ने इंडिया की पहली कार्गो ऑन सीट्स की उड़ानें शुरू की हैं। इसमें यात्री केबिन और वैली स्पेस में 11 टन की जरूरी सामान को दिल्ली से चेन्नई तक पहुंचाया और B737 पैसेंजर्स फ्लाइट ऐसे ही दिन में करीब 5 बार सामान को लेकर आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो स्पाइस जेट है ये एक एयरलाइन कंपनी है जो इंडिया की फर्स्ट कार्गो ऑन सीट फ्लाइट लॉन्च की है, जो कोविड-19 के चलते जो इसेंशियल चीज़ें हैं उनको दिल्ली से चेन्नई तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये है स्पाइस जेट। अगला क्वेश्चन है द इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 14th March 2020 ग्लोबली। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ये पहली बार 14 मार्च 2020 को ग्लोबली सेलिब्रेट किया गया। आपसे पूछा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स की 2020 के लिए क्या थीम है। तो इसकी थीम है मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर। मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर। देखिए 14 मार्च को पहली बार दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया गया और इस वर्ष का थीम है मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर। मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 18 अप्रैल 2020 के। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमने इस वीडियो का PDF लिंक
आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।